का एक मजेदार ट्रिप एक भयानक कहानी में बदल गया। चलिए देखते हैं कैसे। काश ये तीन दोस्त जानते कि आगे क्या होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है एक खराब बस से, जो जंगल में एकदम अकेली खड़ी थी। ये है तीन दोस्त, आयुष, अमन और रोहन, और उन्हें खिड़की से कुछ दिखा, एक झील। और बस स्कूल में फेमस होने के लिए उन्होंने एक खतरनाक प्लान बनाया, झील पर जाने का। पर यह सफर उनकी सोच से ज्यादा लंबा और ठंडा था। जल्द ही उन्हें लगा वो खो गए हैं। और जब उन्होंने मदद के लिए फोन निकाला तो एक नई मुसीबत सामने थी, नेटवर्क ही नहीं था। इसी बीच आयुष और अमन ने देखा कि कोई गायब है। अरे, रोहन कहाँ गया? तभी पास से कुछ खोदने की आवाज आई। वहां रोहन था, पर वो कुछ अजीब कर रहा था। और फिर उन्होंने जो देखा वो भयानक था। रोहन की आंखें पूरी तरह काली पड़ चुकी थीं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, रोहन ने अमन पर हमला कर दिया और फिर बेहोश हो गया। उन्हें लगा खतरा टल गया, पर रोहन के उठते ही वो खौफ अब अमन में दिख रहा था। हाँ, अमन की आंखें भी काली हो चुकी थीं और वो पागलों की तरह जंगल में भागने लगा। आयुष और रोहन ने उसका पीछा किया, जो उन्हें एक डरावने वीरान घर तक ले गया। घर के अंदर का सीन तो और भी डरावना था। अमन हवा में था और एक बूढ़ी औरत उससे कुछ कह रही थी। उसका चेहरा, काली आंखें, ढीली खाल और बिखरे बाल देखकर ही लग रहा था कि वो इंसान नहीं है। दोनों दोस्त वहां से भागे, पर जब पीछे मुड़कर देखा, वो औरत कीड़े की तरह रेंग रही थी। जान बचाकर भागते हुए वो आखिर में उसी झील पर पहुंचे जहां उनका प्लान था आने का। लेकिन वो झील, वो कोई पनाह की जगह नहीं थी, वो उस बुरी आत्मा का ठिकाना थी। दोनों पानी में गिर गए। आयुष तो बच गया, पर रोहन को झील ने निगल लिया। अगली सुबह आयुष की आंख होटल के कमरे में खुली। काश ये सब एक बुरा सपना होता, पर ऐसा नहीं था। होटल में पुलिस थी, रोहन और अमन की लाशें मिली, और तब जाकर लोकल लोगों ने राज खोला। कहानी ये थी कि गांव वालों ने एक औरत को मारकर उसी झील में फेंक दिया था। अब उसकी आत्मा बदला लेती है। तो सवाल ये है, क्या वो आत्मा आज भी उस झील में है, अपने अगले शिकार का इंतजार करते हुए?